एक्चुअल में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक क्लियरली हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है। केंद्र सरकार ने 2013 के बाद से राशन का कोटा दिल्ली सरकार को नहीं दिया है, तो राशन कार्ड बनेगा कैसे? भाजपा सरकार सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं। अडानी अंबानी की पार्टी है वो। राशन कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट नहीं है। राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए है। आती वोट लेना होता है तब तो हम वैलिड होते हैं, वोट नहीं लेना होता तो इनवैलिड होते हैं। क्या ड्रामा चल रहा है देश में? देखो, प्रदर्शन करना हमारा हक है और सरकार को सुनना होगा, नहीं तो 2024 का चुनाव सामने है, गरीब सामने, और उसका जवाब देगा। इस गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रचार करेंगे पूरी दिल्ली में। रोजगार पे बात नहीं होती, आर्थिक स्थिति पे बात नहीं होती, जीडीपी कितनी गिर रही है वो नहीं दिख रहा। इस देश का तो सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। केजरीवाल ने बोला था कि जहीं झुग्गी, जब वोट की टाइम पे आए थे सभी ने बोला था, हाँ, कि जहीं झुग्गी वही मकान, ऐसे ही बोला था उन्होंने। हाँ, घेर घेर के बना रखा था। हाँ, बोला है ऐसा घेर घेर के, कहाँ नहीं जाए, सब ग्रुप है हमारे पास। जैसे जब हम लोग बसे थे जब ही हटा देते। कितने साल से रह रहे थे आप उसमें? हमारे सास ससुर भी रहते रहे पहले, तो 20 साल मेरे को भी हो गया उसमें। 20 साल से रह रहे थे उसमें। हाँ, कैसे तोड़ दिया 16 तारीख? हाँ, तोड़ दिया। सबका टूटा या सबका टूटा है, किसी का रुका नहीं है? किसी का नहीं रुका। और मंदिर भी था हमारा, वो भी तोड़ दिया। किससे मांग कर रहे हो आप? केंद्र सरकार से या अपने केजरीवाल से मांग कर रहे हो? मोदी से भी कर रहे, केजरीवाल से भी करे, जो भी हमारी मदद। लेकिन डीडीए तो मोदी के हाथ में है। हाँ। डीडीए तो मोदी के हाथ में है ना। तो फिर उन्हीं ने तो तोड़वाई है ये झुग्गी। किसने तोड़वाई है? फौजियों ने तोड़ी है जो वहाँ पे रह रहे। हाँ, डीडीए ने तोड़ी है। हाँ। अगर मान लो नहीं मानती है सरकार बात, तो क्या करोगे? वो कह रहे हैं कि हम नहीं देख, क्यों नहीं मानेगी सरकार बात? और अगर नहीं मानती है तो क्या करोगे? माने हम लोग मरेंगे, जब नहीं मानेगी तो मरेंगे। क्या करेंगे? भूखन मरेंगे। गांव में घर मकान तो है नहीं है कि वहाँ चले जाएं। गांव में भी कुछ नहीं है, यहाँ भी चलो, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, लड़की भी 11वीं में। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। एक्चुअल में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक क्लियरली हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है। गवर्नमेंट के अधिकारी वायलेशन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को ये कहा गया था कि हमारे कालका जी का ही मैटर है, 3024 फ्लैट्स देने के वादे थे नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से, विज्ञान भवन से उन्होंने क्लियर कहा था। मगर क्या हुआ? 1862 को दिए गए, 1200 परिवारों को बेघर कर दिया गया, छोटे छोटे कारणों के कारण करा गया। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर है 268, अभी लोग जजमेंट है, एक ऑर्डर है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि राशन कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट नहीं है। राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए है। केंद्र सरकार ने 2013 के बाद से राशन का कोटा दिल्ली सरकार को नहीं दिया है, तो राशन कार्ड बनेगा कैसे? और जिस ग्राउंड्स पे ये रिजेक्ट कर रहे हैं वो इनवैलिड है। सीधा सीधा लोगों के मानव अधिकार का हनन है। वो तो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, वो तो अपना विकास कर रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं। अडानी अंबानी की पार्टी है वो गरीबों की नहीं सुन रही। उन्होंने कालका जी के लोगों को धोखा दिया, तुगलकाबाद के साथ धोखा करा। उसी के एमपी ने कब्जा करवाया था तुगलकाबाद। आज ये जो जितने भी कैंप वाले जूझ रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार की देन है कि हर जगह बुलडोजर चला दो, हर किसी की आवाज़ दबा दो। ये क्या चल रहा है देश में? मजाक हो रहा है क्या? मुझे ये बताओ, क्या मजाक चल रहा है? इन्होंने कालका जी में, मैं बता रहा हूँ आपको, कालका जी में जितना बड़ा धोखा करा ना, इतने बड़े बड़े होर्डिंग बताए, वर्ल्ड क्लास फ्लैट्स बताए। आप अगर उन फ्लैटों की हालत देखो तो वो जर्जर हो रहे हैं। वहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कालका जी के लोग आज इस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई भी नेशनल मीडिया उसको नहीं दिखा रहा। आपने जैसा देखा, जैसे कि आप लोगों ने कवरिंग करा, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के गोविंदपुरी थाने के लोगों ने महिलाओं पे लाठीचार्ज कर दी। सिर्फ इतना ही सवाल था डीडीए के अधिकारियों से कि भैया हमारे को पुनर्निवास करो, हमें रिलोकेशन करो, हमारा अधिकार है, हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मगर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। सुनने की जगह डीडीए के अधिकारियों के इशारों पे दिल्ली पुलिस का एसएचओ गोविंदपुरी थाने का, उसने लाठीचार्ज करा दी।
आपने सारी कवरिंग देखी, क्या नहीं हो रहा। महिलाओं की नहीं सुनी जाती, बुजुर्गों की नहीं सुनी जाती। वोट लेना होता है तब तो हम वैलिड होते हैं, वोट नहीं लेना होता तो इनवैलिड होते हैं। क्या ड्रामा चल रहा है देश में। वोट आएंगे तो भैया हम आपको मकान देंगे, दुनिया भर के सपने दिखाए जाते हैं। आज के डेट में एक पॉलिटिकल नेता फोन नहीं उठा रहा, वहाँ पे कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। MP इनका झूठे बयान दे रहा है कि 3024 फ्लैट दे दिए गए। अगर 3024 फ्लैट दे दिए गए तो RTI के अंदर, मैंने RTI फाइल करी है, RTI में क्लियर जवाब है कि 1862 को दिया गया है, 1029 को इनएलिजिबल कर दिया गया है, 200 को सर्वे में छोड़ दिया गया है। लोगों को गुमराह करा जा रहा है, पॉलिसी की जानकारी नहीं दी जा रही। कोई भी पॉलिसी जनहित के लिए बनती है, जन कल्याण के लिए बनती है, मगर ये जन कल्याण तो है ही नहीं। ये लोगों को जिस तरीके से जिस मोड़ पे ले जा रहे हैं ना, ये आप देखिएगा अभी चुनाव आएंगे, सारे नेता उतरेंगे, बड़े बड़े वादे। ये प्रदर्शन होने के बाद देखो, प्रदर्शन करना हमारा हक है और सरकार को सुनना होगा, नहीं तो 2024 का चुनाव सामने, गरीब सामने, और उसका जवाब देगा। क्योंकि बोर्ड, कोई बोर्ड पॉकेट में रहने वाला बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में देने वाला नहीं रहता, बिल्कुल बढ़ेगा। और इस समय पूरी दिल्ली की झुग्गी जवाब देगी इसको। आपने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करा था, जो कि धोखा है। ये धोखा है, आधों को दिया और बाकी को बाहर कर दिया। तो अब यही होना है कि DDA जो कर रहा है, DDA के खिलाफ जाएंगे। DDA ने भ्रष्टाचार करा, इस मामले में हम सब दिखाएंगे। आज इतने दिल्ली के लोग नहीं जूझ रहे होते, आज प्रदर्शन के लिए नहीं आए होते, क्योंकि इनके साथ गलत करा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया आप किसी को हटाने से पहले आप उसको रिलोकेट करोगे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानते। ये तो इनका बच्चे ले तो रातों रात जज बदल देंगे। अगर DDA नहीं मानती है तो सरकार पे दबाव बनाएंगे। हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे, DDA को मानना पड़ेगा। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगले रणनीति के लिए हमारी आगे की तैयारी चल रही है। जैसे कि अभी हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पास हम अपने मामले को ले जाएंगे और जो हो सकेगा, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे। बेशक इस गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रचार करेंगे पूरी दिल्ली में। क्या लगता, क्या सरकार का हाथ है या DDA का, क्या है? सरकार का हाथ है, सरकार की हाथ है। सरकार की नियत और मंशा नहीं है देने की। अगर देने की मंशा होती तो 1200 परिवार कालका जी के बेघर नहीं होते, श्रीनिवासपुरी के कई परिवार बेघर नहीं होते, प्रियंका कैंप के कई परिवार बेघर नहीं होते, तो कल का बात पे बुलडोजर नहीं चला होता। सरकार ने एक बार भी आके नहीं पूछा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इनका नेता मुंह छुपा के अंदर बैठा हुआ है। वहाँ जो जमीनें कटी ना, जो लोगों को बेघर करा गया, वो उनके नेताओं ने बिकवाई। उनके नेता इंक्रोच करवाते हैं और उसके बाद हमें इंक्रोचर बनाते हैं। हमें बता रहे, कोर्ट के अंदर बोल रहे कि बुलडोजर लगा दिया जी, इतना खर्चा हो गया, उतना खर्चा हो गया। मगर कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है और कोर्ट में मामला चल रहा है और हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। सरकार तो धोखेबाज है। कई जगह सर्वे भी कर रहे हैं DDA वाले फिर से। हाँ, सर्वे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो अभी आइडेंटिफाई भी करने पे लगे हैं कि कितने लोगों सर्वे के खिलाफ भी कोई बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं कि प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं, आपने इस कैंप को दिया नहीं, आप दूसरे कैंप में उड़ गए। आपकी रणनीति क्या चल रही है? फूट डालो, अंग्रेजों वाला शासन है। आप देखो ना देश का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। आए दिन बुलडोजर लगा देते हैं, आए दिन दंगा करवाते हैं, आए दिन कुछ करवाते हैं। रोजगार पे बात नहीं होती, आर्थिक स्थिति पे बात नहीं होती, GDP कितनी गिर रही है वो नहीं दिख रहा। इस देश का तो सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। जो असली जो तख्ता है ये गरीब लोग हैं। अगर ये गरीब नहीं होते तो अमीरों की गाड़ी कौन चलाता, अमीरों के चूल्हों को कौन जलवाता। ये गरीब नहीं होता, अमीरों के घर पे रोटियां कौन पचवाता। अरे भाई साहब, कहाँ बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है? ग्रेजुएशन होने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होती तो चोरी चकारी होती। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है दिल्ली का। अभी हाल ही में प्रगति मैदान पे लूट हुई है, आप उसको ही देख लो। अगर ऐसा होता तो चोरी चकारियाँ होती, मर्डर होते, तो लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ता है? जब देश में भुखमरी बढ़ती है, जब देश में बेरोजगारी बढ़ती है, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। इस देश का सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। मेरा नाम हरिशंकर है, मैं कालका जी विधानसभा भूमिहीन कैंप से आया हुआ हूँ।